नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट सीमा खेतवाल। विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी क्रम में आज हम चलते हैं बागेश्वर जिले की तरफ, जहां कई शिक्षण संस्थानों में व कई संस्थाओं ने विश्व पर्यावरण दिवस पेड़ पौधे लगाकर तथा शपथ लेकर मनाया गया। चलिए चलते हैं और देखते हैं कुछ झलकियां बागेश्वर जिले की, जहां कई तरह के संस्थानों ने किस तरीके से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया और पेड़ पौधों को बचाने की शपथ ली गई। हार्दिक बधाइयाँ प्रेषित करते हैं। आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम आनंदी अकेडमी, VIC मंडलपुरा और सरस्वती शिशु मंदिर के कैडेट्स ने आसपास के मंडलपुरा क्षेत्र में साफ सफाई की, पास के धारे नौलों को साफ किया, वहाँ से गंदगी को एकत्रित किया और हमने लोगों को इन नारों के माध्यम से जागरूक किया कि आप पर्यावरण को बचाएं और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचें। तो मैं बस आप सबसे भी यही गुजारिश करती हूँ कि आप भी अपने आसपास के पर्यावरण को बचाएं और कम से कम गंदगी करें। धन्यवाद। जय पगला गया है क्या भाई? इस साइड कहते हैं ये वेद पुराण, पेड़ लगाओ मिलेगी छाँव, बड़ी धूप में जलते पाँव, बड़ी धूप में जलते पाँव, पेड़ लगाओ मिलेगी छाँव, बड़ी धूप में जलते पाँव, पेड़ लगाओ मिलेगी छाँव, बड़ी धूप में जलते पाँव, पेड़ लगाओ मिलेगी छाँव, बड़ी धूप में जलते पाँव, पेड़ लगाओ मिलेगी छाँव, पुण्य महान एक वृक्ष 100 पुत्र समान। वृक्ष
वृक्षारोपण पुण्य महान, एक वृक्ष 100 पुत्र समान, वृक्षारोपण पुण्य महान, एक वृक्ष 100 पुत्र समान। कड़ी धूप में जलते पाँव पेड़ लगाओ मिलेगी छाँव, कड़ी धूप में जलते पाँव पेड़ लगाओ मिलेगी छाँव, कड़ी धूप में जलते पाँव पेड़ लगाओ मिलेगी छाँव। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों की पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और उसके बाद एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को बताया गया कि विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है। देखिए, आजकल हर अखबार मैगजीन में जो पृथ्वी में मंडराते खतरे हैं उनका जिक्र किया जाता है और विशेषकर ग्लोबल वार्मिंग का। तो हम बच्चों को ये बताया गया, कैडेट्स को, एनसीसी कैडेट यहाँ पर आए हुए थे, एनएसएस वॉलंटियर्स यहाँ पर थे, उनको बताया गया कि वो स्वयं भी और अन्य लोगों को भी इस बात के लिए मोटिवेट करें कि वो पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आए और लोगों को इसके लिए मोटिवेट करें, प्रेरित करें कि वो अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाएं और पेड़ को बचाएं, पॉलीथीन का इस्तेमाल न करें, कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें और अनावश्यक रूप से अगर कहीं पर बिजली, हमारे पंखे चल रहे हैं तो हम उसको स्विच ऑफ करें, अगर पानी बर्बाद हो रहा है तो नल को बंद करें और कूड़े को कूड़ेदान में डालें। तो हम छोटे छोटे काम को हम कर सकते हैं, चाहे हम विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, चाहे हम समाज के किसी भी वर्ग से आते हैं, तो हम इस पृथ्वी को बचाने की मुहिम में, पर्यावरण को बचाने की मुहिम में, हिमालय को बचाने की मुहिम में आगे आए और ये प्रकृति का संरक्षण करें। इस उद्देश्य को लेकर आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। इसके बाद छात्र छात्राओं ने, एनसीसी कैडेट्स ने एक जन जागरूकता रैली भी निकाली, जिसमें ये संदेश देने की कोशिश की और उन्होंने बहुत प्रेरणास्पद नारे वहाँ पर लगाए, वृक्षारोपण पुण्य महान, एक वृक्ष 100 पुत्र समान, कड़ी धूप में जलते पाँव पेड़ लगाओ मिलेगी छाँव। तो ये इन्होंने एक संदेश भी इस अवसर पर देने का प्रयास किया। धन्यवाद। संभावनाएं व्यक्त की गई है ताकि आदमी का जीवन ही इस पृथ्वी में संभव न हो। कोई भी चाहता ऐसी स्थितियां आए, तो इसके लिए क्योंकि कहा गया है पृथ्वी मेरी माता है, धात्री है पृथ्वी, पृथ्वी है घर आंगन मेरा, जन्नत है पृथ्वी। इसे समझें, इसे संवारें, इसे बचाएं, क्योंकि प्राणी मात्र का चिर आश्रय है पृथ्वी। इसलिए हम इस पृथ्वी को बचाने की मुहिम में, हिमालय को बचाने की मुहिम में, नदियों को बचाने की मुहिम में आगे आए, चाहे हम छात्र हैं, शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, मजदूर, किसान, वकील, अधिवक्ता या पत्रकार है या कोई भी व्यक्ति है, अधिकारी है, कर्मचारी है, जो भी हमारा कार्य क्षेत्र है, हम इस क्षेत्र के लिए आगे आए। ये आज के दिन का महत्व है। हमें देखो बच्चों, आपकी किताबें भी आई हैं, आज सब बच्चे जाएंगे, हम अपनी किताबें लाके हम यहाँ पर दे आएंगे। कितने बच्चे जाते हैं आपके वाले? कोई जिम पे जाता है, इसमें एक वो पैडल चलाना टाइप की मशीन है, वही है वो साइकिल। तो आज हमें ये जरूरत पड़ गई है कि उसको जिम में रखना पड़ रहा है। देखा जाए तो साइकिल जो पैडल चला है, क्या कहते हैं, हाँ तो वो इसलिए, लेकिन पहले वो हर एक आज हमारे विद्यालय में विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसमें हमने पोस्टर कंपटीशन और कविता और अनेक प्रकार के कंपटीशन किए। इसमें हमने एक रैली निकाली जिसमें हमें पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने चाहिए और उनको बचाना चाहिए और पेड़ पौधे को नुकसान नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम तो मैं आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बधाई देता हूं। और जो विश्व पर्यावरण दिवस हम आज बना रहे हैं यहाँ उत्तरी खपड़ोली में, इसका लक्ष्य यही है कि अधिक से अधिक लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाए। जो यह लक्ष्य है पर्यावरण संरक्षण का। पर्यावरण संरक्षण अनेक समस्याओं का हल इसी में छिपा हुआ है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो मानव वन्यजीव संघर्ष हो या अन्य भी जितने भी समस्याएं आज के समय में पर्यावरण से संबंधित हैं, इन सब का जो हल है वो पर्यावरण संरक्षण में ही छुपा हुआ है। तो मैं आज इस पर्यावरण दिवस में समस्त जनता से यह अपील करना चाहूँगा
कि पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें और अधिक से अधिक संख्या में, अब चूँकि वर्षा काल प्रारंभ होने वाला है, तो अधिक से अधिक संख्या में, चाहे वो वन पंचायत की भूमि हो, चाहे आपकी नाप भूमि हो, उसमें अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाएं और उनका संरक्षण की शपथ लें। आज विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ पे बागेश्वर वन प्रभाग के हमारे दोनों सीईओ सर और यहाँ पे बागेश्वर परिसर के हमारे प्रोफेसर साहब और पूरे उत्तराखंड के लिए जाने पहचाने चेहरे के रूप में हमारे मल्ला जी, जो वृक्ष मित्र के रूप में जाने जाते हैं, उन सबका और मैं पूरे अपने बागेश्वर वन प्रभाग का, बागेश्वर के समस्त स्टाफ का सबसे पहले तो हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग बहुत शॉर्ट नोटिस में हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। और जो केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है अमृत सरोवर, हर जिले में अमृत सरोवर बनाए गए हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में बागेश्वर वन प्रभाग को भी 1 लाख लास्ट ईयर दिया गया था। उसी में हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रयास किया है और जिस प्रयास को हम दिन प्रतिदिन अपनी ओर से विभाग की ओर से कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार की योजना है, सरकार की जो आकांक्षाएं हैं और जो पब्लिक की आकांक्षाएं हैं, उनमें हम खरा उतरें। और जैसा कि मेरे से पूर्व के लोगों ने भी विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में आपको विस्तार से बताया, और एक वन विभाग के कार्मिक होने के नाते, अधिकारी होने के नाते हम सबका उत्तरदायित्व है कि हम लोगों को अधिक से अधिक जोड़ें, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जब तक हम जन सहभागिता को इसमें नहीं जोड़ेंगे तब तक इतने बड़े विशाल कार्यक्रम को, विशाल योजनाओं को और जो धरातल पर उतारने की बात है वो हवा ही साबित होगी। तब तक हम जनता को साथ नहीं ले पाएंगे, ये हमारे लिए एक चैलेंज रहेगा। और जैसा कि इस साल का वनाग्नि काल रहा है, वो भी हम सबको ये लेसन देता है कि हम पब्लिक को साथ कैसे ले पाएँ और लोगों को कैसे अवेयर करें, इस पर भी बहुत सोचने विचारने की आवश्यकता है। और मैं विशेष रूप से अपने वृक्ष मित्र श्री मल्ला जी से निवेदन करूँगा कि अपने हर कार्यक्रम में पौधारोपण के साथ वनाग्नि की सुरक्षा पर, वनाग्नि पर जरूर बात करें। और वनाग्नि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको हमें साल भर कहने की ज़रूरत है, साल भर लोगों को बताने की ज़रूरत है। और जब तक हम इस पर काम नहीं करेंगे तब तक हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो धरातल पर नहीं दिखेंगे। लेकिन पुनः आप सब लोगों को आज के शुभ अवसर पर आपके यहाँ आने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ एज ए रेंज ऑफिसर बागेश्वर। पुनः धन्यवाद। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी थीम है लैंड रिस्टोरेशन, रिसिलियंस एंड ये इस थीम पर आयोजित किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि बागेश्वर वन प्रभाग इस थीम पर अपना कार्य करेगा और विश्व पर्यावरण दिवस को सफल बनाने में भूमिका निभाएगा। आज हम यहाँ पर अमृत सरोवर के पास खड़े हुए हैं, जो एक वाटर कंजर्वेशन और इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस इसकी पर्यावरण को बचाने के लिए अपने दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा। वचन देता हूँ अपने आसपास अन्य लोगों को पर्यावरण के रक्षा संबंधी आदतों और समाज के विकास से To save Mother Earth and live happily, it is our duty to keep our surrounding clean and green. We must all exert our best efforts in this direction for future generation to live in healthier and happier world. We must work together to preserve and save our plants. Save the environment in present for better life in future. Happy World Environment Day to all of you.